नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के देखिए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ये जो पेपर है ये मेजर कोर्स की कैटेगरी में यहाँ पर आता है। ग्रेजुएशन ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। पेपर का नाम है आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में भी देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पेपर है इसे हम कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए यहाँ पर आता है और सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पांचों ही करने देखिए अनिवार्य होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन जो आपके हैं, तो इन दोनों के बारे में देखिए आपको यहाँ पर आपको बताना है। एक तो स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन जो है, इन दोनों के बारे में यहाँ पर आपको देखिए विस्तार से लिखना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य जो होता है उसमें कौन कौन सी मान्यताएं होती है जिसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है घोषित करते हैं, तो वही बारे में आपको यहाँ पे इसमें लिखना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आदर्श नागरिकता के तत्व या गुण यहाँ पर आपको बतानी है। जो आदर्श नागरिकता होती है ना, या तो आप उसके तत्व के बारे में पूछा गया था या फिर गुण, तो दोनों में किसी एक के बारे में यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो आपका होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संज्ञानात्मक लक्षण यहाँ पर आपको लिखने थे। तो पांचों ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट और इसी तरह के क्वेश्चन भी देखिए आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन पांचों ही क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर बी है। सेक्शन बी में भी क्या होता है इसमें आपको कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं और 3 में से केवल 2 ही का आंसर यहाँ पर आपको करना होता है। तो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रमुख स्रोत बताइए। जो भारतीय संविधान के जो आपके प्रमुख स्रोत होते हैं उन स्रोत के बारे में यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से इन्हें पढ़ करके जाइएगा। क्वेश्चन इसके बारे में हर बार पूछा जाता है। और दूसरा आपका नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं इन इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पिछली बार देखिए इन दोनों में अंतर पूछ लिया गया था दोस्तों। और देखिए इस ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चुनाव आयोग के कार्य लिखने, ठीक है। तो चुनाव आयोग के जो कार्य होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके क्या कार्य होते हैं वही आपको यहाँ पर इसमें लिखने थे। तो सेक्शन बी में देखिए तीनों क्वेश्चन हमने कवर कर लिया और 3 में से देखिए हर बार देखिए 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से केवल 2 ही का ही आपको आंसर करना होता है फ्रेंड। चलिए अब करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन इसी में क्या होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं और 5 में से किसी 3 का आंसर यहाँ पर आपको करना होता है दोस्तों। जो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय जागृति चेतना का क्या अर्थ है। जो जागृति चेतना होती है राष्ट्र की उसके क्या अर्थ है, प्लस भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के उत्तरदायी कारणों की विवेचना यहाँ पर आपको करनी थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है। देखो भारत में कितने मौलिक अधिकार है, ये क्वेश्चन एक छोटा सा मेरा आपका केवल संख्या यहाँ पर आपको अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट करनी होगी कि भारतीय में जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है। मौलिक अधिकारों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है उस संख्या को जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था कि भारत की लोकसभा की जो संरचना है, जो उसकी शक्ति है, जो उसके कार्य हैं की विवेचना यहाँ पर आपको करनी होगी। भारतीय लोकसभा की जो संरचना है उसकी कार्य और दूसरा उसकी शक्ति, दोनों की विवेचना यहाँ पर आपको करनी होगी। लोकसभा के बारे में भी देखिए बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। देखिए ये वाला क्वेश्चन में देखिए राज्यपाल से रिलेटेड भी एक ना एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, वो भी आपको लिखनी है, प्लस
उसकी शक्ति एवं कार्यों की व्याख्या भी यहाँ पर आपको करनी होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये भी है आपसे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होती है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक तो मौलिक अधिकारों की संख्या आपको बतानी है, दूसरा जो आप राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आपको देना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, और वैसे भी यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों के आंसर आपको पता भी होना चाहिए। इनका आंसर भी आप आराम से कमेंट बॉक्स में कर देंगे दोस्तों। चलिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकारी एवं शक्तियों का परीक्षण यहाँ पर आपको करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं एवं जो उनकी जो शक्तियाँ होते हैं उनका जो परीक्षण कीजिए। तो उनका परीक्षण यहाँ पर आपको करना होगा दोस्तों। तो ये देखिए पूरा पेपर मैंने आपको देखकर कवर कर दिया पॉलिटिकल साइंस का। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन देखे एग्जामिनर एग्जाम में आपसे पूछता है दोस्तों, यही पैटर्न होता है, पर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। बाकी पेपर का जो लेवल है वो इसी तरह का होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। बाकी सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में इसका लेवल जो थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर देगा तथा इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर जरूर कर देगा दोस्तों, ताकि वो भी इस बार मैक्सिमम नंबर से यहाँ पर देख के ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पास हो सकें दोस्तों।